बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने मन में डूब कर पाजा सुराख़ ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुराख़ ज़िंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ज़िंदगी मुसलसल एक जदोजहद का नाम है। जब आपकी जदोजहद ख़त्म हो जाती है तो आप समझें कि आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। तो इस हवाले से मुसलसल जदोजहद भी रहना ज़रूरी है। मेरा नाम फैसल फ़ारूक थईम। मेरे वालिद साहब का नाम रसूल बख्श तमीमी। मेरे वालिद साहब बुनियादी तौर पे तो एक प्राइमरी टीचर थे, पर सिंधी अदब और उर्दू अदब में अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत बड़ा एक नुमाया नाम है, चूँकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है अदब के हवाले से, तो मुझे इस पे फ़ख्र है। मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे लोअर सिंध से है, डिस्ट्रिक्ट सिजावल, तालुका जाती, जो कि एक बड़ा ही बैकवर्ड एरिया है। हर हवाले से देखें तो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे एजुकेशन के हवाले से हो। तो एजुकेशन के हवाले से तो मैं कहूँगा कि लिटरेसी रेशियो जो है वो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि बिल्कुल ज़ीरो है, वहाँ पे इतने मौक़े नहीं है। बहरहाल तो मेरा ताल्लुक़ उस इलाके से है और वहाँ से मैंने जो एजुकेशन की जर्नी है स्टार्ट की। उसके बाद बड़ा एक अजीब वाक़या है कि मुझे एक लगन थी कि मुझे आगे पढ़ना है। वाक़या ये है कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं आगे जाके पढ़ सकूं। मेरे वालिद साहब बुनियादी तौर पे, मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो एक प्राइमरी टीचर थे, तो उनकी तनख्वाह पे हम सारे मुनसर थे। हमारा सारा घर जो है ना उनकी तनख्वाह पे चलता था। अब ये होता कि या तो वो मुझे अपनी तनख्वाह दे देते कि भाई आप जाके पढ़ें और हम ऐसे बैठे हुए, या वो घर चलाएं। तो फिर इस में बड़ा मैं परेशान रहा। फिर मेरे एक वालिद साहब के दोस्त है, जो कि बहुत पुराने दोस्त है, हमारी पैदाइश से भी पहले। उनका बहुत बड़ा नाम है, प्रोफेसर कलंदर शाह लकियारी। जैसा उनका नाम है वैसी उनकी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मैंने उनको एक ख़त लिखा। मैंने कहा, चचा मैं ये पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे बड़ा शौक़ है, वसाइल की कमी है, आप इस हवाले से मेरी क्या मदद करेंगे? तो उन्होंने जैसे मेरा ख़त पढ़ा तो उन्होंने फ़ौरी तौर पे मुझे मैसेज भिजवाया कि बेटा आप ऐसा करें, 2 कपड़ों की जोड़ी लेके मेरे पास आ जाएं, वो बाकी मेरा काम है। अल्लाह ने उनको इस काम के लिए ही मामूर किया था। वो बहुत बड़ी शख्सियत थी और बड़े उन्होंने बंदों को पढ़ाया, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल की और करीबन मैं 7 से 8 साल वहाँ रहा उनके घर में। उन्होंने बड़ा मुझे प्यार दिया, हर हवाले से उन्होंने मेरी सपोर्ट की। वहाँ पे मैंने जो है यूनिवर्सिटी की तालीम वहाँ से ली, MA इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, उसके बाद कॉमर्स में MCOM किया। अब मेरा जो लॉ का कैरियर है वो मेरा वहाँ से शुरू होता है। प्रोफेसर कलंदर शाह लकियारी के एक बेटे हैं सैयद सरदार अली शाह लकियारी, जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर है, PhD डॉक्टर है और स्पेशली इन लॉ में। तो अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह जो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है मिठारा मास्टर, उसकी डायरेक्टर है। ग़ालिबन जो फैकल्टी ऑफ लॉ है उसकी डीन भी है, इंचार्ज डीन है। बहरहाल तो उस ज़माने में क्या हुआ कि ये मेरे सरदार शाह है, वो मेरे समझो बड़े भाई है, वो ज़माने में लॉ के स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, करीबन फाइनल ईयर में थे। तो मैंने कहा भाई मैं आपके साथ चलूँगा, आपकी क्लासेस लेने, तो कोई मसला तो नहीं होगा? उन्होंने कहा नहीं, आप चले मेरे साथ। मैं 1-2 दफ़ा उनके साथ गया, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ये तो फील्ड बड़ी ज़बरदस्त है। फिर मेरे वो उसमें मिजाज में भी था, क्योंकि मैं बचपन से बड़ा डिबेटर, वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बड़ा एक्टिव रहा, तो मुझे इस फील्ड में बड़ा मज़ा आया। फिर मैंने वहाँ से जाके वो एडमिशन ली लॉ में, सिंध लॉ कॉलेज में 3 इयर्स की मैंने एडमिशन ली। वहाँ पे मैं पढ़ा। तो
उसके बाद अब मैं एक बात यहाँ कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रगल वॉइस है, तो यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ उस टाइम वो बड़ी जो है मामलात ऐसे थे कि मैं फाइनेंशियली बड़ा वीक था। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जाके लॉ की फ़ीस जो है ना वो जमा करवा सकूँ। फिर सरदार शाह ने उन प्रिंसिपल साहब से बात की, उन्होंने मुझे वो इंस्टॉलमेंट करके दी। 8,000 रुपये फ़ीस थी, जिसकी भी मैंने 4 इंस्टॉलमेंट करवाई, फिर मैंने जाके जमा करवाया। तो बहरहाल उस टाइम ये हालात थे। तो उसके बाद मैंने लॉ की डिग्री कंप्लीट की, मैं प्रैक्टिस में आया। यहाँ पे मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे सीनियर बड़ा अच्छा मिला, काजी अब्दुल सत्तार, जो कि बड़ा नाम है हमारे हैदराबाद बार का, और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वो थोड़ी टाइम रहे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा मकाम अता करे। वो फौत हो गए। उनके बाद उनका भतीजा था जिन्होंने हमारी ट्रेनिंग की, और ज़बरदस्त ट्रेनिंग की, और वो बड़ा विजिलेंट है, और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ कि वो जो काम करता है बड़ा स्मार्ट काम करता है। तो उनसे बड़ा हमने सीखा। उसके बाद हमने उनके साथ तकरीबन 2 साल काम किया, फिर मैंने अपना काम शुरू किया। अब इस दौरान जो 2 साल है या अब तक जो भी एक्सपीरियंस मुझे रहा है, उसमें मैं यही बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो नए स्टूडेंट्स आते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनमें मैंने 2 तरह के लोग देखे। एक ये होता है कि भाई आता है, उसका विज़न होता है कि भाई मुझे काम सीखना है और मुझे वकालत करनी है। उसका सारा का सारा कंसंट्रेट जो होता है वो सीखने पे होता है, लर्निंग पे होता है। तो वो लर्निंग पे बड़ा फोकस करता है, उस पर बड़ा कंसंट्रेट देता है। और दूसरा एट द सेम टाइम दूसरा जो बंदा होता है, उसे लर्निंग की कम, उसे पैसे कमाने की ज़्यादा होती है झट से, स्टार्ट से। फिर वो क्या होता है कि वो 200, 500, 1000, 1500, 2000 के चक्कर में फिर उसका लर्निंग नहीं होती है, फिर वो उसी चक्कर में लगा रहता है। फिर क्या होता है कि वो भले वो उसको 5 साल हो गए हो, वो उसी काम में होता है। सुबह से घर से निकलता है, कहता है भाई मुझे आज ना कुछ थोड़े बहुत पैसे घर लेके जाने हैं, तो वो फिर वही उसका विजन होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट लिया कोर्ट प्रैक्टिस का, तो उस ज़माने से मुझे करीबन 8-9 साल हो गए प्रैक्टिस में। तो उस ज़माने से मैंने जो बंदे देखे थे, जो जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, वो आज भी उसी स्टेज पे है, वो उसी लगन में है कि भाई 500, 1000, 1500, 5000 मिल जाए तो वो बंदे जो ना घर लेके जाएं। तो आज भी वो है। तो मैं अपने जो न्यू कमर्स है उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, 6 महीने, साल, तकरीबन 2 साल आप काम करें और दिल से काम करें, सीखें, फिर आप जाके अपना काम करें। और ये चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद अब चूँकि वकालत की बात है, मैं प्रोफेशनली वकील हूँ और अपना अलग से काम करता हूँ, हाई कोर्ट का एनरोल्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपनी जो ज़ाती मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितना भी है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, इसलिए कि जो बंदे नए आ रहे हैं उनके लिए एक मैसेज हो। होता क्या है कि यहाँ पे हमारे यहाँ प्रोफेशनली, माज़रत के साथ, प्रोफेशनल डील नहीं होता जो कि होना चाहिए। तो जो बंदा मेरे पास आता है, मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये आपका केस है, इसमें ये मेरिट्स है, ये डीमेरिट्स है, अब आपकी मर्ज़ी है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जनरल परसेप्शन है कि भाई यार ये कैसा बंदा है, कैसा वकील है, ये नुकसान की बात बता रहा है, क्योंकि इसको फ़ायदे की बात बतानी चाहिए ना, ये बजाय फ़ायदे के ये नुकसान की बात बता रहा है। हालांकि मैं उसको सही कह रहा हूँ और उसको वो बात हज़म नहीं होती है, क्योंकि उसको फ़ायदा चाहिए कैसे भी। तो फाइनली क्या होता है कि ऐसे बंदे जो 80 to 90% चले जाते हैं, वो केस नहीं देते, पर 10% बंदे रहते हैं। वो जो 10% बंदे रहते हैं, वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि यार चलिए ठीक है, देख लेते हैं ये बंदा जो बात कह रहा है, चलिए आजमा लेते हैं इसको। फिर वो क्या होता है कि हम काम करते हैं दिल से, जो उसको हम तो इसको समझ जाते हैं कि क्या होना है। फिर उससे वो बंदा शुरू से लास्ट तक, फाइनल एजुकेशन तक, वो बंदा ऑब्जर्व करता है कि यार ये बंदा तो बड़ा सही है, इसने तो जो बात कही थी वो ही हुई, और फिर वो मुतमईन हो जाता है ना, सेटिस्फाई हो जाता है। अब क्या होता है
कि जो 80 to 90% चले गए, यहाँ से आपकी सेल्फ जो है मार्केटिंग शुरू होगी। सेल्फ मार्केटिंग ये कि वो बंदा जाता है, वो मुख्तलिफ लोगों को जाके बताता है कि यार ये बंदा सही है, बात जो करता है ना वो बिल्कुल सही बात करता है, आप इसको आजमा के देखें। इससे ये होता है कि आपकी देर पा वकालत चलती है, प्रैक्टिस चलती है। अगर आप शुरू में ही क्लाइंट को बताएंगे कि भाई नहीं ये पैसे के चक्कर में, तो फिर मसला हो जाएगा, फिर आपकी वकालत वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सीधा बता दें। बात ये है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो नोबल प्रोफेशन है और हमारा कोई फिक्स सैलरी नहीं है। हमें रिलाई करना पड़ता है केसेस पे कि भाई कब आएँ, और मेरा ये ईमान है कि आप मेहनत करें और पता नहीं कितनी आपको उसका अजर मिल जाएगा, और मेहनत का अजर बड़ा वो मीठा होता है। अच्छा, ये जो आपने क्वेश्चन किया कि आप ज़िंदगी के कौन से मूवमेंट है जो आपने कहा कि भाई वो जो है आप रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, हालांकि आपको पछताओ कि ये नहीं होना चाहिए था और आप रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, वो ये है कि मैं जब घर से निकला तो स्टडी के पर्पज़ के लिए ना, तो मुझे एक माहौल मिला, एक घर का माहौल मिला, एक बड़ा वो गाँव का माहौल था, हालांकि बहुत प्यारा था। पर मेरे दिल में ये था कि यार मेरे सारे दोस्त जो है ना वो कोई बंगले में रह रहा है, कोई फ्लैट में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो मैं यहाँ आके, हालांकि मेरे पास वसाइल नहीं थे, उनके पास तो बहुत सारे वसाइल थे, वो रह सकते थे। पर अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं यार मैं सही था, मैं जो जहाँ रह रहा था वहाँ तो मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। अगर मैं जाके के वो शहर के माहौल में रहता जो अर्बनाइजेशन है, तो मुझे वहाँ पे सीखने के लिए बहुत कम मिलता। यहाँ पे मुझे बड़ा वो सीखने के लिए मिला, बहुत सारे लोगों से मिला और वहाँ से बहुत सीखी है मैंने। एक्चुअली जो लॉ का जो प्रोफेशन है वो नोबल प्रोफेशन है और हम लोगों के लिए सर्व करते हैं और हक की बात करते हैं। तो मेरे पास जो केसेस है, अब ये कहना बात नहीं चाहिए, पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोगों को, जो हमारे यंगस्टर है, हम भी यंगस्टर है, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिले कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस है जिनके पास पैसे नहीं है, वो गरीब बंदे हैं। और आपको मैं बताऊँ कि मेरा जो पहला केस था ना, वो भी मैंने ऐसे फ्री में लड़ा था, और वो बंदा जब मैंने वो केस जीता, वो बाहर निकले, जजमेंट अनाउंस हुई, तो उस बंदे के फेस पे जो मैंने खुशी देखी, मुझे उसका अंदाज़ा आज तक अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना खुश था और मुझे उससे कितनी खुशी मिली। तो ये पैसों से, इस चीज़ों से बड़ी बरक़े है। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोगों की मदद करते हैं, और क्योंकि हमारा कोर्ट का सिस्टम एक है, अपना सिस्टम है, वहाँ पे डर है कि भाई कोर्ट में जाएंगे पता नहीं क्या होगा, ये होगा। तो आप लोगों को कन्विंस करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, आपने फेस करना है। तो मेरा ये है कि मैं लोगों को बड़ा कन्विंस करता हूँ और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं लोगों की मदद करता हूँ इस प्रोफेशन के बेसिस पे। तो इसलिए मुझे ये बड़ा प्रोफेशन पसंद है और आगे भी मैं इसको ही कंटिन्यू रखूँगा। मुझे बिल्कुल जब बड़ी मुश्किलातें आई, बड़े मैंने वो ऐसे मराइल देखे, मैं बयान नहीं कर सकता, पर मैं जहाँ जिसके साथ रह रहा था ना, जिस फैमिली के साथ रह रहा था, वो मेरी बड़ी इंस्पिरेशन थी। उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें देखी और उन्होंने आज बड़ा नाम कमाया है। तो उनके हिसाब से मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये बंदे इतना सह सकते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल सह सकता हूँ। तो वहाँ से मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली और वो था प्रोफेसर कलंदर शाह लकियारी की फैमिली, जिसमें उनके बच्चे थे, स्पेशली काजिम शाह जो आजकल साइप्रस में है। वो उनसे बड़ी मुझे इंस्पिरेशन मिली, उन्होंने बड़ा मुझे कन्विंस किया। और बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं यार, आप ज़िंदगी है ये, आप इसको फेस करें, ये करें। तो मैंने उस चीज़ों को फेस किया, फिर वो कोई मसला नहीं। अच्छा, आगे मैं भी जो भी हमारे दोस्त हैं उनको ये कहूँगा कि मुश्किलातें आती है और उनको फेस करना चाहिए, ज़िंदगी इसका नाम है, और खुशी से फेस करना चाहिए। तो बिल्कुल, और इसमें कोई झिझक नहीं है, आप हिम्मत करके करें, इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल को ज़रूर पहुँचेंगे। मैं यंगस्टर को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ज़िंदगी में चीज़ों को मैनेज करके चलें, हर चीज़ की मैनेजमेंट रखें, टाइम मैनेज करें, और हर चीज़ को अगर मैनेज करके चलेंगे तो आपको दुश्वारी नहीं होगी। आप स्टडी है उसका मैनेज करें,
चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे तो ज़िंदगी बड़ी आसान होगी, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये ज़िंदगी में बड़ा मेन रोल प्ले करता है मैनेजमेंट, तो आप इसको फॉलो करें।